हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और यहाँ मैंने ये लिए हैं कुंदरू, जिनको मैंने बीच में से बस हाफ या 2 या 3 पीस कर लिए हैं लंबे लंबे में। ये देखिए कुंदरू इस तरीके का होता है, हरा हरा लंबाई में होता है, थोड़ा सा परवल जैसा होता है बाहर से दिखने में, लेकिन इस पर कोई इस तरह की धारी नहीं होती, पर ये पतला होता है थोड़ा, और बीज इसके इस तरीके के होते हैं अंदर से। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है, ये सब्ज़ी आपके यहाँ मिलती है या नहीं। तो हम इसे कुंदरू कहते हैं। तो इस कुंदरू को मैंने लंबा लंबा काट लिया है और इसके साथ मैंने काटा है आलू, और आलू को भी मैंने लंबा लंबा ही काट लिया है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, जो अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल दिया है चटकाने के लिए। जीरे के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ साबुत हरी और लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने बीच में से तोड़ लिया है और हरी मिर्च में जीरा लगा लिया है। और बस अब इसी के ऊपर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर आलू। आलू को अच्छे से तेल के अंदर भून लेंगे। भूनने के बाद आलू को मैं ढक दूँगी और बिना किसी मसाले के ऐसे ही पहले आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ढक कर। थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आलू अच्छे से भुन गया है, इसको ढक देते हैं। अब यहाँ आलू थोड़ा सा नम हो गया है, गला तो नहीं है पूरा, और देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और चलाकर, और इसमें अब मैं डाल दूँगी यहीं पर कुंदरू। आलू काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है यहाँ पर, और अब बारी आ जाती है कुंदरू डालने की। बस अब हम कुंदरू डाल देंगे इसमें। और अब सब्जी को चलाए बिना मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ नमक, हल्दी और लाल कश्मीरी मिर्च, और बस इसको ऐसे ही सब्जी को हम ढक देंगे। मसाले तब तक नम हो जाएंगे, उसके बाद सब्जी को ढक्कन हटाकर फिर से थोड़ा चलाएंगे। और अब यहाँ मैंने ले लिया है तवा। तवे में डाल दिया है सरसों का तेल। उसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंफ और हींग एक साथ मिलाकर, और फिर वो चटक जाए अच्छे से, उसमें मैं डाल दे रही हूँ उसके बाद टमाटर काट कर मैंने रखे हैं 3 से 4। इनको मैं इसमें डालकर ऐसे ही थोड़ा सा पहले भून लेती हूँ। साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्च, जिनको बस मैंने 2 पीस में कर लिया है, और दोनों को साथ ही में थोड़ा सा और भून लेंगे अच्छे तरीके से। आँच को मीडियम टू हाई रखकर अब टमाटर को यहाँ पर मैं ढक रही हूँ। और अब यहाँ सब्जी देख लेते हैं, बिल्कुल मसाले अच्छे से नम हो गए। अब यहाँ इन सब चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। और नीचे जो आलू थे ना, वो भुनने शुरू हो गए हैं दोबारा से। और आलू का गलना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सब्जियों में अक्सर मैं पहले आलू को ही थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ, और हरी सब्जियाँ तो बहुत जल्दी ही कुक हो जाती हैं। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करीब 1 डेढ़ 2 मिनट तक मैंने भून लिया था बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं और ये सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो भुनने के बाद इसको मैं फिर से थोड़ी देर ढक दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। कुंदरू जो है ना, इस तरीके से बनाएंगे बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ खाई जाती है सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आलू के साथ। और बस अब सब्जी को ढक देते हैं, और अब देख लेते हैं टमाटर की क्या स्थिति है। टमाटर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर भुन गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है टमाटर में से, अच्छे भुन गए हैं ये। और अब इसको मैं एक प्लेट में उतार लूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इनको पीसेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। जी, इस तरीके से चटनी हम लोग कभी कभी बनाकर खाते हैं। अब मैंने इसको प्लेट में उतार लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए बस, उसके बाद बनाएंगे चटनी।
अब यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ कटा हुआ नारियल, उसमें मैं डाल देती हूँ ये मसाला। जिस प्लेट में टमाटर रखे थे उसी को धोकर थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और अब डाल रही हूँ यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक। नमक के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े कतरे हुए बादाम रखे थे, वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चमचा भरकर दही और बस अब इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए पीसने के बाद चटनी की कितनी अच्छी रंगत आई है। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, नारियल का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है और भुने हुए टमाटर तो हमारे हैं ही। 1-2 नारियल की फुटक अगर रह जाए ना, मतलब कोई दाना दुनका रह जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब ये चटनी तो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसको कर लिया है कटोरी में और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। देख लेते हैं सब्जी का हाल। हमारी चटनी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेम्पटिंग, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और इस चटनी को आगे भी बहुत सारी चीज़ों में फिर रख लिया था, स्टोर करके यूज़ किया था मैंने। और अब सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी बहुत बढ़िया भुन रही है धीरे धीरे, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। इस समय पे मैंने आलू और कुंदरू को इससे चमचे से कट करके देखा था, बस ज़रा सी कसर और बाकी थी, तो थोड़ा सा और भून कर और मैं एक बार और इसे ढक दूँगी। ये ऑलमोस्ट होने ही वाली है सब्ज़ी, बस भुन भुन कर ना थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखती हूँ मैं इसमें, और जल्दी जल्दी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब्ज़ी को ऑब्वियसली, ये कहीं जल ना जाए। आलूओं की रंगत आप देखो कितनी अच्छी आ रही है, इतना सुंदर कलर आया है सब्ज़ी का, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। इसको हम रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस अब सब्ज़ी अच्छे से भुनने वाली है और अब लास्ट बार इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और अब ये देखिए फाइनली, ओए होए क्या रंगत है सब्ज़ी की। मतलब बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी है सब्ज़ी और सब लोगों ने बहुत चाव से खाई, सबको बहुत ही पसंद आई। तो अब ये बिल्कुल फुल्ली रेडी है सब्ज़ी और यहाँ मैं डाल रही हूँ कटा हुआ धनिया। और अब रोटी पराठा बनाने की तरफ चलते हैं, जिसकी जो डिमांड है उसको वही बना कर देंगे। और सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी है, धनिया डालकर इसको मिक्स करते हैं, उतारते हैं इसको गैस पे से और रखते हैं तवा। सब्जी रेडी है, अब लोई बेल लेते हैं। अब ये जो लोई है ना, इसमें जो मैंने नवरात्रि वाले दिन लास्ट दिन मैंने जो चने बनाए थे आलू के साथ, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो उसी सब्ज़ी को मैंने मांड कर पराठे का आटा तैयार किया था। तो ये वही आटा है और ये आटा बेलकर मैं इस लोई से पराठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि पराठे की डिमांड आ गई है भाई, आटा मंडा हुआ है सब्जी का तो मस्त पराठे बनाए जाएंगे। तो बस बीच में देसी घी लगाकर मैं इसका तिकोना पराठा सेक रही हूँ और इस सब्जी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगा था। और अब ये देखिए बीच में चने कैसे पिस गए हैं ना, दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, बिल गए हैं वो बढ़िया तरीके से। चलिए अब पराठा डाल देते हैं तवे पर। तवा अच्छे से गर्म है और बस ऑयल लगाकर दोनों तरफ से अलट पलट कर बढ़िया से पराठे को सेक लेंगे और फिर कर लगाते हैं प्लेट। रात की बची हुई कोई भी दाल हो, सब्जी हो, अगर आटे में मल दी जाए और उसका पराठा खाया जाए तो सब्जी तो इस्तेमाल हो ही जाती है, पराठे का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पराठा रेडी है और कर लेते हैं इसे प्लेट में और लगाते हैं डिनर की प्लेट। और रख दी है भुनी हुई कुंदरू आलू की टेस्टी सी सब्जी और ये बहुत स्वादिष्ट टमाटर और नारियल की चटनी। हरी मिर्च रख देते हैं और पराठे पर लगाते हैं थोड़ा सा देसी घी और ये बहुत ही स्वादिष्ट लजीज डिनर की प्लेट बिल्कुल तैयार है और खाने वाले एकदम रेडी हैं।
और ये देखिए पास से, है ना कितनी लजीज टेम्पटिंग सी, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो भाई मेरी बिटिया एकदम रेडी है डिनर के लिए, और वो बिल्कुल पास में खड़ी है कि मम्मी जल्दी से कंप्लीट करो और प्लेट मुझे फटाफट दे दो। अब चलिए कैमरा के ज़रिए आप एक बाइट का थोड़ा सा स्वाद तो ले ही सकते हैं ना आँखों से। और ये जैसे ही मैं बाइट कैमरा की तरफ ला रही हूँ उसके बाद तो जाएगा मेरी बिटिया के मुंह में, और खाते ही वो रिपोर्ट देती है कि मम्मी बहुत स्वादिष्ट बना है। और ये देखिए, तो भाई मुझे तो हाथ के हाथ फीडबैक मिल चुका कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आप लोग एंड तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर ये सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही छोटे से फूड व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।